अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई जनरल सेक्रेटरी यूसी पटन कलां के हाजी इमरान अली साहब। उनसे खसूसी बातचीत करेंगे और फंड वगैरह भी वो लाए हैं, उनके भी बातचीत करेंगे और टूर्नामेंट भी हो रहा है उसके हवाले से भी बातचीत करेंगे और सियासत के बारे में भी बातचीत होगी। तो आज इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अच्छा, अल्लाह का। आपने अचानक सियासत में आने का ऐलान किया है, वो भी अपने गांव ठिठियानी सियालकोट से। यहाँ की सियासत मुख्तलिफ होती है, यहाँ के जो पुराने रवायती सियासतदान हैं पुराने, क्या लगता है वो आपको यहाँ से कामयाब होने देंगे? देखें, ऐसा है कि अब जो तो ना असल में हमें ये डिफ़ाइन करना होगा कि सियासत के बेसिकली मीनिंग्स क्या हैं, सियासत कहते क्या है, किसको हैं। जो तो अब जो स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारे इस इलाके में स्पेशली मतलब पूरे ओवरऑल, ये सिर्फ हमारे गांव में नहीं है, ये पूरे जहाँ भी आप इस बेल्ट में, ग्रीन बेल्ट में आप जाते हैं पहाड़ी सिलसिले में, तो ओवरऑल ऐसे ही है सियासत के जो पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सियासत बेसिकली तो एक इबादत है, जो अगर तो उसको खिलाफत की नज़र से देखा जाए, अम्बिया की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है, हमारे खुलफाए राशिदीन, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ, वो भी मखलूक की खिदमत की गर्ज से जो भी हिस्सा डालते रहे। तो ये तो एक ऐसा सिलसिला है कि ये बड़ी सादत वाली बात है कि अल्लाह ताला कोई चुन ले कि मखलूक की खिदमत के लिए कोई अल्लाह तौफीक दे दे। करता तो इंसान अल्लाह की दी हुई तौफीक से ही है ना, कि अपनी सोच समझ से तो हर बंदा यही चाहता है कि उसका ही नाम और वही एक टारगेट्स अचीव करे और बड़े बड़े वो मिशन रखे। हर एक के ये ड्रीम्स होते हैं। तो बस अल्लाह का ये एहसान हुआ कि जब मैं एक सक्सेसफुल बिज़नेस हिस्ट्री गुजरी और आफ्टर 50+ होने के बाद कुछ ऐसा महसूस हुआ कि अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। जो अल्लाह ने दिया है, कल वक्त अल्लाह से जब सवाल पूछेंगे कि अपनों के लिए क्या किया, हुकूकुल इबाद के लिए क्या किया, रिश्तेदारों के लिए क्या किया, तो उसकी घर से नीयत की कि चलो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे खिदमत का मौका मिल जाए। तो मैंने ये फिर तंजीमी ओहदा जो मेरे भाई मरहूम खालिद भाई के पास था, एज एन जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूसी पटन कलां, तो वो जब अल्लाह को प्यारे हुए, तो उनके बाद फिर कोई ऐसी नीयत, कोई जो इरादा था मखलूक की खिदमत से और अपने इलाके को के लिए कुछ करने की गर्ज से। क्योंकि जब हम देखते हैं, आप भी देखते हो शहरों में, कि शहरों में और हमारी लाइफ में एक बड़ा डिफरेंस है। तो हमने चाहा कि यार कोई तो हम में से कोई आएगा जिसने कोई डिसीजन लेना है, और वो कोई अगर तो ये देखते रहें कि जी इसे जो ये स्ट्रक्चर है इसमें हमारी एडजस्टमेंट मुश्किल है। तो अब देखें, मैं किसी से मुकाबला करने नहीं आया। मेरा जितने भी प्रीवियस पॉलिटिशियन है वो सब मेरे काबिल एहतराम भाई हैं। किसी से कोई चाचा है, कोई ताया है, कोई कज़न है, तो ये सारे लोग कर रहे हैं। वो भी, उनकी भी एम यही है कि कोई वो मखलूक की खिदमत और अपने इलाके की खिदमत और अपनी डेवलपमेंट से रिलेट उनका भी टारगेट्स होते हैं। तो लेट्स सी, इंशाल्लाह उम्मीद है वो मतलब अब मैं अडॉप्ट तो नहीं कर सकूंगा अपने आप को, जैसी पॉलिटिक्स यहाँ पे होती है कि वो उस तरह की पॉलिटिक्स को मैं एडजस्ट हो जाऊँ जाके, और अपने आप को मैं झूठ भी बोलना शुरू कर दूँ और 2 नंबरियाँ भी शुरू कर दूँ और लेग पुलिंग्स भी शुरू कर दूँ। ऐसी चीज़ें तो नहीं कर सकूंगा। जो अच्छा अल्लाह ने तौफीक दी वो करने की कोशिश करेंगे, और किसी की दिलशिकनी नहीं करेंगे, और किसी पॉलिटिशियन से मुकाबला कोई नहीं है। हर एक अपनी अपनी जगह पे एक अपना एक ओहदा लेके वो खिदमत कर रहा है। मैं अपने ओहदे के हिसाब से कोशिश कर रहा हूँ कि कोई खिदमत हो। तो इंशाल्लाह देखते हैं, उम्मीद है अच्छा होगा, अल्लाह पाक करम करेंगे। आप पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी भी बन गए हैं और पीटीआई के जो कारकुन हैं वो कहते हैं आप हमें टाइम नहीं देते और आप ना किसी जलसे जुलूस, किसी रैली में नज़र भी नहीं आते। ठीक नहीं, मैं तो, मेरी तो पीटीआई के साथ जो एफिलिएशन 97 से है। मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला वोट ही खान को डाला था 97 में, और मैं उस वक्त से लाहौर में 99 में, 2000 में, 2001 में, ये जो साल थे, हम पार्टी रज़ाकार के तौर पे लाहौर में गेट टुगेदर अरेंज करते थे। और मैं और एक आरिफ खान, मेरा बड़ा अच्छा क्लोज फ्रेंड है, वो MPA का इलेक्शन भी उसने कंटेस्ट किया है। ज़हीर अब्बास खोखर है लाहौर में। हम लोगों की एक टीम थी, हम लोग खान साहब के लिए एक पार्टी इवेंट करना, 60-70 लोगों की गेट टुगेदर करना और टी पार्टी अरेंज करना। और उस वक्त पार्टी रज़ाकार में भी जो पुराने PTI के साथ लोग हैं, उनको पता है कि पार्टी रज़ाकार के तौर पर लोग पार्टी में शामिल थे। तो मैं उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब के लिए, जिस वक्त लोगों को हम जब किसी के से करते थे कि यार इस दफ़ा आपने खान साहब को वोट देना है, या हम किसी को मतलब इंसिस्ट करते थे, तो लोग ये कहते थे यार खान साहब असम्बली में 2 सीटें ले लें तो हम इंशाल्लाह अगली दफ़ा वोट आपको देंगे। तो एक दौर ऐसा था, हम तो उस वक्त से खान साहब के साथ हैं। यहाँ पे इस इलाके में लोगों को लग रहा होगा कि इमरान शायद नया PTI में आ गया है। 2013 में मैंने जब डॉक्टर अजहर साहब का यहाँ पे जलसा कराया, एक बड़ा हैवी इवेंट हुआ था वो, तो उस वक्त से लेके तो अब कुछ बच्चे यूथ में ऐसे हैं जो कि उस वक्त से मुझे नहीं जानते। और क्योंकि मैं इस इलाके में, मेरी लाहौर की हद तक थी, वहाँ पे जितने भी जलसे जुलूस होते हैं, या वहाँ अक्सर हम लोग ज़मान पार्क भी आना जाना होता था, तो ये तो चलो चलता था। अब जो जैसे ही मैंने जिस दिन 18 नवंबर लास्ट 2 years बैक, जब 26 नवंबर का वाक़या हुआ है, तो 18 नवंबर को मैंने हल्फ लिया है। और हल्फ लेने के 2-3 दिन के बाद मैंने कोई ट्रांसपोर्ट अरेंज की, कोई 20-25-30 लोगों को की गैदरिंग की, और फिर उनको साथ रैली में एबटाबाद से जो निकली अपना इस्लामाबाद के लिए।
तो डी चौक का टारगेट था। तो वो सारे मेरे लोग जब गए तो वो फिर आपको पता है जो सानिया वहाँ पे हुआ और उसके बाद जो लोग डिसार्ट हुए और जो कई हमारी ऐसे भी मामला हुए कि वो अब वो बड़ी डिटेल में डिस्कशन है। तो उसके बाद कुछ लोग भी बैकस्टॉप पे गए और कुछ हम लोगों को भी ये सोचने पे आए कि यार हमने अब ऐसी गैदरिंग में लोगों को इंसिस्ट करना है या गैदर करना है कि जिसमें खुदा ना खासा कोई नुकसान का अंदेशा ना हो या कोई यूज़ ना कर रहा हो। तो ये बहुत सारे ऊपर लेवल पे मामला चल रहे होते हैं कि जो कि एक आम वर्कर की वो नहीं अंडरस्टैंड करता उनको। तो इंशाल्लाह मेरा इस दफ़ा ये सीज़न में टारगेट है कि मैं यूथ के लिए एक मैंने कोई लास्ट कोई 6 मंथ्स बैक एक वीडियो में वीलॉग में कहा था कि मैं एक इवेंट करूंगा कि जिसमें यूथ को हम सबको बुलाएंगे और उसके लिए गेट टुगेदर करेंगे और उनको मौका देंगे कि आप बताएं कि आपको मतलब लीडरशिप्स को भी बुलाएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर और ये चीज़ के लिए करेंगे। तो वो जो एक खला है, जो एक कम्युनिकेशन गैप है, उसको इंशाल्लाह दूर करने की कोशिश करेंगे बहुत जल्द। आपने जो पुरानी तंजीम है उसको ना ख़त्म कर दिया, तो वो कहते हैं, वो लोग आपसे नाराज़ हो गए। वो कहते हैं कि हमें इन्होंने कोई नोटिस भी नहीं जारी किया कोई, तो उन्होंने पुरानी तंजीम आपने ख़त्म की और उसके बाद एक आपने नई तंजीम बनाई जिसका सदर आपने नज़ीर साहब को बनाया है और वो भी आपने अपनी मर्ज़ी से नई तंजीम बनाई है। उसमें भी लोगों को शिकवे हैं कि आपने अपनी मनपसंद के लोग लाए हैं, किसी से मशवरा नहीं किया। जिसके सदर नज़ीर साहब हैं वो भी अभी आपके ख़िलाफ़ हो गए हैं। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। मैं जिस वक्त मैं आया हूँ तो ऑलरेडी ये तंजीमें डिज़ोल्व हो चुकी हुई थी जो वीसीज़ की हैं, मदर विंग्स वीसी जो थी और ऑलरेडी डिज़ोल्व थी। मेरे तो उस वक्त नोटिफिकेशन या वो सबसे पहले इनको जो शो काज नोटिस भेजा जाता है कि ये तंजीमें डिज़ोल्व हो गई हैं और नहीं बनेंगी, वो मेरे से पहले हो चुका था। और जब ये तंजीम साजी हुई है तो इससे पहले प्रीवियस 3 मंथ से इसके लिए तैयारी शुरू हुई है। उसमें मैंने अपने सीनियर जान साहब हैं और उनसे मैंने गाइडलाइन लेने की कोशिश की, उनसे मैंने इंसिस्ट भी किया कि मुझे लोग दें और कुछ उन्होंने वो तो बेबाजी थे कि ये तंजीम जो है इसको आप तोड़े ही ना और मेरी हमारे गांव की एज इट इज़ रहने दें। अब क्योंकि पूरी यूसी में 125 लोगों को अपॉइंट करना था जिसमें 25 ईच वीसीज के लोग हैं और 20 अराउंड 20 जो है वो यूसी के मेंबर होते हैं। तो ये 125 लोगों को हमने करना था। उसमें फिर हमने, मेरा कोई मनपसंद नहीं है क्योंकि मैं तो एक तो मुझे आए हुए साल कोई 3-4 महीने गुजरे थे इस चीज़ में, तो मैंने कोशिश की मुझे सब हेल्प आउट करें। तो लोगों को शुरू में ये लग रहा था कि शायद ये बंदा यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने कुछ मेरे साथ उस वक्त सपोर्ट नहीं की और कुछ उनको लगा कि शायद ये नहीं कर सकता, इस वजह से उनको, हालांकि हमें तो डायरेक्शन थी अपनी सीनियर लीडरशिप की तरफ से कि आपने ये करना है। तो फिर जो यहाँ के जो लोग मतलब लोगों ने, ज़ाहिर है वो कोट करते हैं, आपको रेफरेंस मिलता है कि जी आप इनको रख लें उनको रख लें। तो ऐसी सिफारिशें आई तो फिर वो कुछ सदर साहब को भी अपॉइंट किया, फिर और भी लोगों को अपॉइंट किया। और अगर अभी सदर साहब मेरे खिलाफ है तो आई डोंट नो कि व्हाट इज़ रीज़न बिहाइंड इट कि वो मेरे खिलाफ क्यों है। अगर तो वो प्रोफेशनली जो हमारी जो एज एन ओहदेदारान जो आपकी ड्यूटीज़ होती हैं अगर वो पूरी करें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई नाराज़गी गिला शिकवा आता है। बाकी छोटे छोटे मामला तो हर एक के बीच में रहते हैं, तो एज सच हमारा कोई ऐसा मसला नहीं है उनके साथ कि वो नाराज़ हों। आपको मतलब ये किसने कहा कि वो नाराज़गी वाला कोई मामला है? ये पार्टी की जो तंजीम है ये मुकम्मल है इस वक्त जो है ये अभी जो ये प्रेजेंट कुछ 15 डेज बैक हमें ये मतलब जो ऊपर से सीनियर ऑर्डर आया है कि मेरे ख्याल से ये जितनी भी तंजीम साजी है ये दोबारा होने जा रही है। इसमें आपके इल्म में होगा कि यूथ की तो साल से पहले ये डिज़ोल्व हुई थी और अभी तक यूथ की वो दोबारा तंजीमें बनी नहीं है। तो ये दूसरी मदर विंग्स वाली भी मुझे लग रहा है डिज़ोल्व होने वाली हैं कुछ दिनों में, तो ये भी दोबारा नहीं बनेंगी। तो हमेशा असल में बताऊं कि आप 20% आपने सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 300 और 400। तो जब 20 आप सिलेक्ट कर लेते हो तो जो बाकी जो 380% रहते हैं तो उनको तो इतराज़ या कुछ रहेगा कि जी ये इन्होंने गलत चुन लिए, इन्होंने सही चुन लिए। हमेशा वही लोग लिए जाते हैं जो सिस्टम में होते हैं, मतलब जो पार्टी के साथ ये आप देख रहे हो पिछले कुछ सालों से जो फेसेस आपको नज़र आ रहे होते हैं। ये आप तंजीम का तो आपको नज़र ही उस वक्त आती है जब कोई जलसा होता है, जब कोई कॉल आती है पार्टी की या कोई इलेक्शन होते हैं, तो बाकी तंजीम साइलेंटली प्ले कर रही होती है कि अपने मुनज़्ज़म और मुस्तहकम रखा होता है पार्टी के उसके, और वो कोशिश होती है कि वो डे बाई डे जो आपका ग्राफ ऊपर जाए और आपके वोट बैंक बढ़ता रहे। तो ये है कि इस तरह का कोई इवेंट आता है तो फिर आपको जो फेसेस नजर आते हैं आप कोशिश करते हैं उन्हीं में से सिलेक्ट करके लोगों को आगे लाया जाए। तो अब 20 लोग लेने हैं आउट ऑफ 400, तो फिर 380% में से कोई गिला शिकवा को करता है तो वैसे उसकी मौका उनको भी मिल जाता है। ये देना अल्लाह ने होता है, अल्लाह की तरफ से इज्जत मिलती है और ये मामला अल्लाह ताला नीयत से जुड़े हैं, जिसकी जैसी नीयत है जिसका जो वक्त है तो अल्लाह ही नवाजता है। तो अल्लाह ताला करम करे इंशाल्लाह आगे जब ये तंजीमें बनेंगी। अब ये है कि पिछले 1-2 साल से लोगों को, अब मुझे जो कुछ चीज़ें हिडन थी जो पता ही नहीं थी, कुछ फेसेस नहीं थे सामने, अब ये है कि काफ़ी सारे लोग भी मतलब इन कॉन्टैक्ट हैं और अब मुझे कुछ सिस्टम भी काफ़ी बेहतर हद तक समझ आ गया है और लोकल लेवल पे, गांव के लेवल पे भी लोगों के फेसेस अब मुझे इंशाल्लाह होपफुली तो मिस्टेक नहीं होगी। बाकी वैसे इंसान खता का पुतला है, वो आप जितना मर्जी अच्छा करें गिला शिकवा तो रहता ही रहता है। तो बाकी अल्लाह ताला आसानियाँ करे। आप सड़क के लिए फंड लेके आए हैं तो आपने ऐलान किया था वो 75 लाख रुपया है, तो जब वो फंड आया वो भी मुतनाज़ा बन गया, काफ़ी लोगों ने कहा ये तो हम लेके आए हैं।
तो उस पे भी काफ़ी शोर शराबा हुआ। कोई कहते हैं जी जो है ये नीचे रियाले वाली रोड पे लगना चाहिए, कोई कहते हैं सेंटर वाली रोड पे। अब कहते हैं कि वो 75 लाख रुपया जो है वो टोटल रह गया 38 लाख रुपया। और 38 लाख रुपया भी जो है हाजी साहब ने ठेकेदार से भी ले लिया है सारा, वो खुद अपनी मदद आप करवाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये देखो, ये कोई बच्चों वाली बात तो नहीं है ना। अब इसमें एक सिस्टम का जो हाई लेवल है उसके ऊपर से जाके फंड जनरेट होता है, और ये तो हो ही नहीं सकता कि मिला किसी और को तो ले कोई और गया हो। कोई ये बच्चों वाला कहानी तो नहीं है। अब ये है कि देखिए ना, गांव में अच्छे काम के लिए या अच्छी ज़रूरत के लिए बेशुमार लोग मशवरा देते हैं कि जी ये आसानी है, जी ये कम आसानी, ये अहम ज़रूरत थी तो ये पहले होना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जब वो काम आ जाए तो वो जिसने मशवरा दिया था वो ये कहे कि जी ये तो मशवरा मैं देता था, ये टारगेट भी, क्रेडिट भी मुझे मिलना चाहिए। तो देखें, टीम वर्क जब होता है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो लीड कर रहा होता है, जो परसू कर रहा होता है, या जो किसी ऊपर वाले ओहदे पे होता है, तो जब अब हम लोग जब ये डेलीगेशन गया है, जिस दिन एडीपी जो होती है एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद अपने एमपीए के पास आप जाते हो, उससे जाके अपनी चीज़ें बताते हो कि जी ये हमारी डिमांड्स हैं, ये आप अपना लिखें एडीपी में और हमें दें। तो उस दिन हमारे साथ जो जो लोग थे उनके सामने ये सारी डिस्कशन हुई। हमने मेन रोड के लिए फ़ंड मांगा और हमने मेन रोड की पीसीसी के लिए फ़ंड मांगा 3 से 4 किलोमीटर। अब वहाँ पे हमारा साहब का और मिनिस्टर साहब, क्योंकि हम टीम का हिस्सा है, तो हमारा फैसला ये हुआ कि पहले आप अपनी रोड को जाके रोड तो बना के आए ना। वो मतलब वो अभी तो आपकी वो जीप रोड है, एक छोटी सड़क है और सिंगल ट्रैक है। आप उसको एटलीस्ट 12 फुट के गोले के लिए वो आप उसको बना के आएँ, उसके मोड़ चौड़े करें, उसकी जो वाइडनिंग ऑफ रोड है उसको प्रॉपर करें, और जो हर्डल्स हैं चढ़ाइयों चढ़ाइयों की ये दूर करके आएँ। तो फिर आके आपको पीसीसी का फंड, यानी कि इस साल ये जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसमें इंशाल्लाह हमारा 2-3 या 4 किलोमीटर पीसीसी डलेगा। तो हमारा टारगेट था इस मेन रोड को बड़ा करना, चौड़ा करना, खुला करना और इसको पक्का कराना। इसके लिए हमारी 6 घंटे की नशिस्त हुई। 6 घंटे के बाद ये फैसला हुआ कि इस दफ़ा आप ये फंड लेके जाएं, रोड को प्रॉपर रोड बना के आएँ, चौड़ाइयाँ पूरी करें ड्यू टू जो रिक्वायरमेंट है पीसीसी आपकी 12 फुट की, तो उसके हिसाब से आपकी रोड प्रॉपर हो, मोड़ खुले हों। तो फिर चले, वो तो डिटेल में हो गया। अब ये फंड परसू भी मैंने किया, इसको 1 साल तक इसकी वर्बली होती रही सारी बातें एमपीए साहब से। ये जहाँ पे जलसे में हुआ उनके वहाँ पे पेशावर 2-3 मेरे चक्कर लगे, पिंडी लगे, एबटाबाद। तो 1 साल परसू किया गया इसको, और उसके बाद वर्बली कॉल्स की और पता किया कि सर वो क्या बना है। मतलब जाहिर है जो लोग सिस्टम को समझते हैं वो तो समझते हैं ना कि यार इस तरह का जब बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसके लिए कितना वो पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक तो ये चीज़ है, और सेकेंडली ये है कि ये 75 लाख का फंड नहीं है, ये 70 लाख का है, और ये डिपार्टमेंट में इसके पेपर वर्क में ये फिगर मौजूद है। बाकी इसमें डिडक्शन होती है टैक्स की और प्लस डिपार्टमेंट और जो एक प्रोसीजर वो सबके लिए क्राइटेरिया एक है, वो मतलब स्पेशली हमारे फंड के लिए नहीं है। दूसरी चीज़ ये थी कि जो ये चीज़ कही जा रही कि जी ठेकेदार से मैंने ले लिया है, तो ठेकेदार से हमारा जो एक इशू बना हुआ है पिछले 2 महीने से, आप भी सुनते होंगे कि 2 महीने से कि जी कल मशीन आ रही है, परसों मशीन आ रही है, 1 हफ्ते बाद काम शुरू हो रहा है। तो ये 1-2 महीने से हो रहा था। उसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से सर्वे वाला आता था या इंजीनियर आते थे या ठेकेदार मतलब लाइक बुलडोजर वाला आया, तो वो एक उन्होंने कि जी 2 किलोमीटर का हमने ये करना है सर्वे, 2 किलोमीटर। तो अब हमारी उनसे ये बहस हुई कि यार ये 2 किलोमीटर जो है इसको आप हमें क्लियर करें। ये 2 किलोमीटर के लिए लोग आते हैं, सर्वे करके वापस जा रहे हैं। तो वो पता चला कि जी इनका इस जो हमारा मौजूदा फंड है उसमें वो उनके बकौल ये 2 किलोमीटर ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इस बात पे मेरी उनसे बहस शुरू हुई। फिर मैंने एमपीए साहब से गुजारिश की, फिर मैंने डिपार्टमेंट में कि जी हमने तो उल्ला टू सियालकोट इस प्रोजेक्ट का टाइटल नेम है, हमने पूरा प्रोजेक्ट करना है, हमने लोगों से कमिटमेंट की है, ज़मीनें ली हुई हैं, वादे किए हैं। तो इसलिए हमें कोई ऐसा कुछ सिचुएशन नजर आए कि जिसमें हम अपने ये वादे जो पूरे हैं ये कर सकें। तो फिर जाके अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सिनेरियो है कि पहले वो मेजरमेंट और स्क्वायर फुट के हिसाब से उन्होंने करना था, अब बलडोजर के आवर्स के हिसाब से, मतलब घंटे नोट किए जाएंगे, उसको मल्टीप्लाई करके हमारे बजट में से माइनस किया जाएगा। तो ये सबके लिए बहुत अच्छा हो गया। इसके लिए मैंने थोड़ी स्ट्रगल की और 1-2 महीने डिले भी हुआ ये प्रोजेक्ट। ये शायद अगर एज कॉन्ट्रैक्टर करते हैं हम तो वो 2-1 महीना पहले ये स्टार्ट हो चुका होता, और मेरे ख्याल से अभी तक वो 2 किलोमीटर करके फारग भी कर देता। मैं कहता जी आपका बजट पूरा हो गया। अब हमारे पास इतना बजट है कि हमें एटलीस्ट हमें उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह जो हमारे जो टारगेट्स हैं हम उनको अचीव करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लोग कहते हैं अगर आपने सियासत करनी है तो 2-4 साल आपको पहले आके गांव में रहना पड़ेगा, गांव के लोगों को जानना पहचानना पड़ेगा, उसके बाद आप सियासत कर सकते हैं। अच्छा, सियासत किसी की विरासत थोड़ी है। और सियासत, मैंने पहले आपको यही कहा, गुजारिश की कि सियासत के मीनिंग्स को डिफाइन करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। इंसान को बेसिकली उसके ज़र्फ़ का बड़ा होना बड़ा ज़रूरी है, एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कोई सियासत नहीं करनी। मैं जमील भाई आपको मतलब आप मेरे छोटे भाई हो, आप मुझे जानते हो, और मैं जिस वक्त एक जवानी वाले पीक पे था उस वक्त से लेके अभी तक आप जानते हो, मेरा टारगेट सियासत करना नहीं है। मेरा टारगेट है इबादत करना। और इबादत अल्लाह ने जो तौफीक दी है ना, किसी भी किस्म की है, चाहे वो कोई भी ताकत, कोई भी इस्ताहत है, टैलेंट की है, शऊर की है, दौलत की है, कैसी भी है,
उसको उसमें से मैंने अपने रिश्तेदारों का और अपनी जिस मिट्टी से अल्लाह ने मुझे पैदा किया उसका हिस्सा निकालने की मेरी नीयत है। सियासत बेसिकली जी देखें, मैं एक चीज़ मैं पहले दिन से अभी तक कंफ्यूज हूँ। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, तो इसको क्लियर करना और सब तक पहुँचाना भी बड़ा ज़रूरी है कि आप ये देखें कि एक बंदा, आप बीइंग अ चेयरमैन, आप ये कहते हैं कि जी जिसको आप वोट दें वो 4 साल आपके इधर चन्ने बन्ने गांव ख़त्म खैरात इसी पे रहे, ना उसका कोई रोज़गार हो, ना उसकी कोई जॉब हो, और ये आपको पता भी होता है कि जिस बंदे को आप चुन रहे हैं ना तो उसका कोई बाकायदा रोज़गार है, ना कोई उसकी कोई जॉब है कि जिसमें सोर्स ऑफ इनकमिंग, जिससे हलाल रिज़्क। देखें ना, मकसद तो सारा, टारगेट ही अल्लाह ताला ने जन्नत को हासिल करने का जो सबसे पहला है कि रिज़्क हलाल कमाओगे, हलाल तरीके से परवरिश अपने वजूदों की करोगे तो तभी जन्नत पाओगे। तो वो वजूद तो जन्नत पा ही नहीं सकता कि जिसकी परवरिश हराम माल से की गई हो। तो इसलिए एक डर भी लगता है कि यार कोई माइंड करेगा, कोई बुरा बनाएगा, लेकिन कुछ शरीयत के मामलात हैं, कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात हैं। अगर तो आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो तो फिर तो मैं समझता हूँ कि जिस बंदे के पास रोज़गार नहीं है तो उसको सियासत करनी ही नहीं चाहिए। अगर तो आपने हिस्सा डालना है तो कम से कम आप देखें ना, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट लाने के लिए मैं 3-4 लाख अपनी जेब से खर्च लिए। मैंने 3-4 पेशावर के चक्कर लगाए, एक जलसा अरेंज किया, गेट टुगेदर्स की, टी पार्टीज की। अब अगर मैंने ये टारगेट रखूँ कि कल मुझे कौम का कोई बजट मिलेगा तो उसमें से सबसे पहले तो अपना 4-5 लाख निकालूंगा, तो फिर मैं जाके वो, तो फिर ऐसी नीयत से बेहतर है कि आप ना ही करो, करे वो जो विलिंग हो। और करना तो है किसी ना किसी ने, लेकिन आप एक तो उसको, एक जो आप इलेक्ट करते हो बंदा, उसको वोट देके जिसको लाते हो, तो उसको आप टाइम ही नहीं देते। सबसे पहले जो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी एबिलिटीज देखना कि उसमें ये टैलेंट, ये शऊर, ये गट्स हैं, तो फिर आप उसको नॉमिनेट करके इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कराओ। एक तो हमारे यहाँ पे हुंडी परस्ती की सियासत है, मफाद परस्ती की सियासत है, अन्ना परस्ती की सियासत है। हम लोगों का एम बिल्कुल भी ये नहीं होता कि अगर ये होता तो पिछले 30-40 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि ये पानी, यही रोले यही हैं, पानी, स्कूल, सड़क, तो आज तक वो सड़क, पानी, स्कूल की हालत वही है। 30 साल से सियासतें हुई जा रही है। तो जो ये मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि जी सियासत वो करा है जड़ा था 4 साल गुजारा है, इधर ना कोई जायज़ रोजी रोटी का सिलसिला हो, ना कोई जायज़ और सिलसिले हो, तो वो बैठ के बस यहीं पे वेस्ट कोट पहन के बैठ के मोहल्ले में गाँव वालों से फिरे और वो अगले वोटों के लिए तैयारी करता रहे। तो ये मामलात नहीं है, फिक्र वाले मामलात हैं। मामलात ऐसे हैं कि अल्लाह ने जो अहकामात जारी किए हैं ना, वो पत्थर पे लकीर है। रिस्क के हलाल कमाना ही सबसे बड़ा टारगेट है। अगर आप ये नहीं अचीव करते, और खुदा ना खास्ता किसी का भी हक, अब देखें ना, आए रोज हम एक जनाजा दफनाते हैं, आए रोज हमारा एक प्यारा हमसे बिछड़ता है और हमने भी जाना है, नंबर लगे हुए हैं, किसी के पास पल की खबर नहीं है। अगर तो आपको अपनी जिंदगियों की ये फिक्र हो कि हमने ये जो जिंदगी हमें अल्लाह ने दी है इसको अहकामात इलाही के मुताबिक गुजारना है, तो फिर आप कोई भी प्रोफेशन हो, आप अपने ऊपर वो चीज़ें अप्लाई करते हो जो अल्लाह के अहकामात है। तो ये सियासत कोई ऐसा वो प्रोफेशन जो अगर इसको खिलाफत के पॉइंट ऑफ व्यू से करें और फिर इल्म हासिल करें, उसको पढ़ें, उसको पढ़ने के बाद आपको समझ लग जाएगी कि अगर खुदा ना खास्ता आपके ना चाहते हुए भी अगर किसी के मखलूक की हक में कोई किसी किस्म की आपकी वजह से ज्यादती हो गई तो आपके लिए पकड़ बड़ी सख्त है। तो मुझे बेसिकली एक एग्जाम्पल सेट करनी है। मुझे कुछ सियासत लॉन्ग टर्म में मैं बड़ा मुश्किल है मेरे लिए करना। मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं ये बेसिकली जो यूथ आ रही है, जो मेरे पीछे लोग खड़े हैं, ये नहीं कि वो खाली मेरी पीटीआई के, मेरे जितने भी यंगस्टर्स हैं, मैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म सेट करना चाहता हूँ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि जिसमें आके वो जब एडजस्ट हों तो वो ये इस बुराइयों से निकल आए, इन गन से निकल आए। उनको कोई ये ना कहे कि यार मतलब इतना तो बड़ी मुनाफकत वाली सियासत थी, इतना तो लोग तो बड़े ये जे, तो मतलब जो रॉन्ग कमेंट्स पास होते हैं, इससे खुदा करे, अल्लाह करे, मेरी नीयत है कि इंशाल्लाह आने वाले, मुझे उम्मीद भी है अल्लाह पाक करम करेगा और बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। हम लोग बेसिकली सोच को बदलने की एक एफर्ट है और उसमें मुझे यंगस्टर्स और मेरी जितनी भी यूथ है उनकी सपोर्ट चाहिए और मुझे उम्मीद है वो लोग करेंगे इंशाल्लाह ताला। और आप देखेंगे कि विद इन फ्यू ईयर्स चेंज आएगा और बेहतरी भी आएगी इंशाल्लाह ताला। आपकी आने वाले बलदियाती इलेक्शन की क्या तैयारी है? क्या आपने कोई टीम बनाई है जो इलेक्शन लड़ेगी? जी इंशाल्लाह, वो तो जाहिर है होमवर्क सबका ही होता है, क्योंकि मैं बेसिकली हमसे जो बड़े हैं, जो कंट्रीब्यूशन करते आ रहे हैं और जो डिसीजन मेकिंग पावर इस सिलसिले में जिनके पास है, हमने आज भी उनको फॉलो करना है। कुछ अपनी सजेशंस देंगे, कुछ यूथ के लोगों को लाने की मैं ख्वाहिश रखता हूं कि कोई यंगस्टर्स आगे आएँ और कुछ ऐसे लोग जो देखें जी जो बेहतर डिलीवर कर सकें। अब आपके यहाँ पे जो इलेक्शन कंटेस्ट होता है ये सिर्फ एक दूसरे को हराने, नीचा दिखाने, ऊंचा दिखाने, ये थला ये रहा होता है, इस तरह की सोच वाला होता है। होना ये चाहिए कि जिस बंदे को आप इलेक्ट कर रहे हैं, अब देखें, अब हमारी जो मेरा अपना डिपार्टमेंट है, मुझे अगर मैनेजर चाहिए होता है ना, तो मैं मैनेजर्स वाले स्किल वाले बंदे के इंटरव्यूज करता हूं पहले। उसकी जो मेरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर वो उनको पूरा करता है तो फिर उसको जाके हम इंटरव्यू के लिए हायर करते हैं, इंटरव्यू में पास होता है तो फिर उसको जॉब मिलती है। अब आप जिस काम के लिए जिन लोगों को चुनते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि यार वो डिपार्टमेंट्स में जाके आपके लिए फाइट कर सकते हैं, वो आपके लिए मतलब उनमें इतने गट्स हैं कि वो बात कर सकें, वो आपके एक लेवल पे रह के, मतलब भीख मांगने वाला सिलसिला तो नहीं है ना। मतलब अब आप 4-4 साल की परफॉर्मेंस देख लें बाकी जो पिछले
3 साल 4 साल लोगों की गुजरी है, वो सिर्फ इसी वजह से कि हम अना परस्ती वाली सियासत में जाते हैं और हुंडी परस्ती वाली सियासत की वजह से उन लोगों को लेकर के आगे लाते हैं जो डिलीवर नहीं कर पाते, परफॉर्म नहीं कर पाते, असल क्राइटेरिया ही जिनको नहीं पता होता। तो ये बेसिकली चाहिए ये कि ट्रेनिंग यंगस्टर से शुरू हो, तो फिर एक वक्त आए कि 30 40 45 साल की एज तक जाके फिर वो इलेक्शन वगैरह कंटेस्ट करें। बहुत सारे लोग हैं, बड़े टैलेंटेड लोग हैं और बड़े हमारे अपने गांव में बड़े बाशऊर और बड़े मतलब जो लोग मतलब इसी जिस तरह से आपने पहले क्वेश्चन किया था कि इस तरह की पॉलिटिक्स या इस तरह की इसमें आपकी एडजस्टमेंट आपको पॉसिबल लगती है, तो वो लोग भी डिसीजन इसलिए नहीं ले पाते कि यार अगर हम आएंगे कुछ अच्छा भी करने की कोशिश करेंगे तो लोग बुराई कहेंगे, तो इस डर से वो बेचारे बैक स्टेप पे रहते हैं। तो इन लोगों में भी अच्छे लोग हैं, इनसे सिर्फ एक ये है कि हमारे असूल और कायदे हम ऐसे बना लें और एक दूसरे से मोहब्बत वाला सिलसिला हो। देखें, रिज़्क अल्लाह ताला ने जो मुकद्दर में लिख दिया है वो तो मिलना ही मिलना है, बल्कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे डर है कि अगर उम्मत को ये पता चल जाए कि उसके मुकद्दर में लिखा रिज़्क वो दुनिया में किस तरह तलाश करके उस तक पहुंचता है, तो वो तो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा। तो ये मामलात हैं कि रिज़्क जो अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिखा है वो अल्लाह का वादा है, वो तो पहुंचना ही पहुंचना है। तो उसके लिए फिर राइट चॉइस होनी चाहिए कि राइट पाथ को आपने चूज करना है। रॉन्ग पाथ पे जाके तो रिज़्क तो वही है जो मुकद्दर में है। तो दो सूरतें हैं कि एक में जायज़ होगा तो आपकी आखिरत भी बनेगी, असल ज़िंदगी तो इसके बाद वाली है। ये ज़िंदगी तो एक फ़ानी है, पानी का बुलबुला है। तो ये मतलब हमारे से पहले कितने लोग डिलीवर करके चले गए। आप अभी भी देख रहे हो कि एक साल के अंदर यंगस्टर्स में से हमारे 32 साल 40 ईयर्स अराउंड 45 ये हमने अभी 3-4 महीने में अपने प्यारों को खोया है और कितने बुजुर्ग भी हमसे जा रहे हैं, हमने भी जाना है। तो आखिरत की तैयारी ही असल में मुसलमान की अचीवमेंट है और उसकी फिक्र से आप कोई भी काम कर लें तो वो आपकी कामयाबी है। और अगर आप अपनी दुनिया बनाने की गर्ज से कोई एफर्ट्स करते हैं तो वो कोई इतनी कामयाबी नहीं है। वो तो फिर अल्लाह भी फरमाते हैं कि जिसने दुनिया के बदले अपनी आखिरत को बेच दिया उसने घाटे का सौदा किया। तो अल्लाह ताला घाटे की सौदे की तौफीक ना दे। जितना काम की नीयत की है अल्लाह ताला अपनी मर्जी और उसकी रजा के साथ हो, तो अल्लाह ताला इसकी तौफीक दे जो जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी हों। आपके और जान साहब के बीच में जो इख्तलाफ थे वो ख़त्म हो गए हैं। आप ही कहते हैं हमारे बीच में कोई इख्तलाफ नहीं है और जान साहब भी कहते हैं कोई नहीं, मगर आवाम कहती है कि इनके बीच में इख्तलाफ हैं। नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं है। देखें जी, जान साहब हमारे बुजुर्ग हैं। एक तो बुजुर्ग हैं, उस पर भी अल्लाह बाउंड करता है कि अपने बुजुर्गों के ताबे रहो। और दूसरी चीज़ ये है कि वो उनका एक स्टेटस अल्लाह ने बना दिया हुआ है, उन्हें डिलीवर किया हुआ है और अल्लाह ने उनको इज्जत दी है। तो अल्लाह हुक्म देते हैं कि जिसको मैं इज्जत दूं तो लाजिम है तुम पर कि तुम उसकी इज्जत करो। तो हम तो उनके ताबेदार हैं, वो हमारे उस्ताद हैं इस प्रोफेशन में। मतलब मैं उनसे गाइडलाइन भी लेता हूँ। अभी कल भी मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई है और कोई एक हफ्ते से इन कॉन्टैक्ट हैं। ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है उसके हवाले से हमने काफ़ी सजेशन उन्होंने दी, उस पर अमल किया। कोई इख्तलाफ नहीं है। देखिए, ये सियासी बातें होती हैं, ये इधर उधर अब ये तो नहीं कि किसी ने कोई अपने जो उसकी मनगढ़ंत बात आई या जो वसवसे आए वो कर दिए तो वो ऑथेंटिक हो। हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। हम एक तो एक पार्टी के हैं और वो हमारे सीनियर हैं। इस वक्त वो आपके पता है कि वो बीमार हैं बेचारे, ट्वाइस इन अ वीक उनके डायलिसिस प्रोसेस होता है। तो वो हमने उनसे ये इजाज़त लेके मैं आया था कि जी अब आप जो ये काम कर रहे हैं तो अगर आप समझें कि मैं इसमें हिस्सा डालूँ अपना, तो उन्होंने बिल्कुल वेलकम कहा मुझे और बड़ी दफ़ा गाइडलाइन दी। कुछ एक दो चीज़ों पे उनकी नाराज़गी थी कि जी जिस तरह तंजीम वाली आपने बात की कि जी इसमें आपने कुछ मशवरे नहीं माने, तो वो मैंने एक्सक्यूज़ कर लिया था उनसे, क्योंकि मैं नया था। मुझे फिर जो होती हैं गलतियाँ इंसान से, मुझसे भी ये हुआ कि मैंने कुछ लोगों के नाम जो थे वो अब असल में प्रॉब्लम बताऊं क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आपके के इस सिस्टम में 4 5 8 6 लोग बड़े आपके सिस्टम में ऑलरेडी होते हैं, पॉलिटिक्स हो या जो कोई भी प्रोफेशन हो। तो 2 4 5 में से 2-3 से मशवरा लिया तो उन्होंने कहा ये करो, 2 से मशवरा लिया तो उन्होंने कहा ये करो। तो अब 8 में से 2 के मशवरा मान लिया तो बाकी 6 नाराज़ हो गए। ये सिलसिला है, तो ये रहता है ये बाद में भी। तो अब ये है कि अब थोड़ी ये समझ आनी शुरू होगी और मिस्टेक्स लेवल्स कम होना शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, आगे बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। क्या आप गांव में एक क्रिकेट टूर्नामेंट करवाते हैं बरादरी सतह पे, आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से हमारा गांव तकसीम हो जाएगा? नहीं, तकसीम तो पहले था, मैंने उनको जोड़ने की कोशिश की है। अभी आप देखो ना कि लास्ट ईयर जो इवेंट फिनिशिंग पे गया है तो उसके क्या आपको फीडबैक कितना अच्छा आया है और उसके रिजल्ट कितने अच्छे रहे और कितनी खूबसूरत गेट टुगेदर रही 3 दिन की। और अननोन फेसेस जो कभी नहीं एक दूसरे को देखने को मिलते थे वो मिले, और प्लस एक ही गांव में रहते हुए किसी को एक पहचान नहीं थी किसी की। और देखें, बरादरी जो है ना, ये तो अल्लाह की तकसीम है ना, अल्लाह ने खानदानों में बांटा है और अल्लाह ने खानदानों में बांट के ये हुक्म भी दे दिया है कि तुम आपस में भाई भाई हो, ये तुम्हारी पहचान के लिए है। तो इसलिए ये तो बेसिकली अब आपने लास्ट ईयर का एक सक्सेसफुल इवेंट देखा है, उसके बाद ये क्वेश्चन बनता तो नहीं था। उससे
उससे पहले कुछ लोगों ने कहा कि ये तो ब्राजील लड़ान लगा था, ये होने लगा। ये जो लड़ाइयाँ थी और जो बदमज़गियाँ थी उनको ख़त्म करने के लिए एक अच्छा गेट टुगेदर किया गया, और उसमें मैं स्पेशली अपने यूथ यंगस्टर्स को थैंक्स कहूँगा कि उन्होंने इसको एक जो सक्सेसफुल इवेंट जो हुआ उसका क्रेडिट उनको जाता है कि वो पढ़ी लिखी जनरेशन ने वो कर दिखाया कि जो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल उसके नेगेटिव अप्रोचेस थी, उन्होंने ऐसे पॉजिटिव वे में इतना डिसिप्लिन में क्रिकेट खेली, उसके बाद गेट टुगेदर हुई, दोस्तियाँ हुई, सिलसिले और बड़े। अब आप ये देखो कि लास्ट ईयर वो 12 टीम्स थी, अब 24 टीम्स के बाद भी स्टॉप नहीं हो रही, लोग कह रहे हैं जी हमारी टीम्स भी एंटर करें। लेकिन बेसिकली एक मैसेज ये है कि एक अच्छी गेट टुगेदर और हाँ एक दूसरे की पहचान, और मतलब देखो शहरों में आबाद हैं अब सारे बच्चे और फैमिलीज, तो जब वो एक साल के अंदर एक अच्छा इवेंट में मिलते हैं तो बेशुमार फेसेस, अब जो यंगस्टर्स के 20-20 25-25 साल के मैं भी नहीं जानता, तो ऐसे इवेंट से ये फायदा होता है कि आपकी गेट टुगेदर से आपको अपने रिश्तों की पहचान आती है कि यार ये हमारे ये भी रिश्तेदार है, ये हमारे फलां खानदान से है, फलां बरादरी से है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज गया है। जो पहले थी वो सोचें ख़त्म करनी होंगी, अब ब्रॉड माइंडेड सोच होगी है। दुनिया किधर पहुँच गई है, इखलाक ही सारी चीज़ है, हसद और कीना और बुग़्ज़ और ये सारी चीज़ों को अपने दिलों से निकालना होगा, दिल बड़े करने होंगे और मिलनसार होना चाहिए, इखलाक अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे का हेल्पिंग हैंड होना चाहिए, और आपसे किसी को प्रॉब्लम ना हो। जिस तरह के अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान भाई महफूज है। तो ऐसा अल्लाह हमें बनाए। तो ये तो हमारे भाई हैं, ये सारी बरादरियाँ। तो अब लोग ये कहते हैं कि आपने जो टूर्नामेंट करवाया बरादरी इज़म पे, ये इससे हमारा गांव तकसीम हो गया, क्योंकि वो कहते हैं कि हम बरादरी इज़म को ख़त्म करना चाहते थे। आपने बरादरी इज़म पे टूर्नामेंट करवा के लोग दोबारा अपनी बरादरियाँ लेके मैदान में आ गए और दोबारा आपने बरादरी इज़म को प्रमोट कर दिया है। नहीं इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। असल में एक नॉलेज जो आगे शिफ्ट नहीं हो रहा था कि जो जिसको ना हम अपने उसमें कहते हैं कि शजरा नस्ल जो है, अब शजरा नस्ल जब आप निकालते हो ना तो आपको पता चलता है कि यार ये तो एक ही बाप की औलाद से ये सारी ये बरादरीज हैं। तो वो जो सबको अलग अलग वो डिफ़ाइन करके उनको ये मैसेज ये कन्वे किया कि ये बरादरी चाहे हुंडीवाल है, जमयाल है, जनियाल है, रखियाल है, ये जो बरादरी हैं ये सारी एक ही दादा की औलाद में से हैं। तो ब्रदर्स का आपने देखा होगा कि सियालकोट ब्रदर्स ये इस इवेंट का टाइटल है, और सियालकोट ब्रदर्स के मतलब आप किसी भी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हो, आपस में भाई भाई हैं। ये एक मैसेज कन्वे हुआ लास्ट ईयर, बिल्कुल ओपनली ये मैसेज गया, और कोई ऐसा बल्कि जो पहले बदमज़गियाँ होती थी कि ये जी ऊँटियों की वजह से बदमज़गियाँ होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया। अब हमारे देखें ना, हमारे दादा में से जो हमारी ये जो 3 बड़ी हुंडियाँ हैं, अब रखा दादा के नाम की रखियाल हैं, और जुम्मा दादा की जमयाल हैं, और जान मोहम्मद उनकी जनियाल हैं। ये 3 सगे भाइयों की एक वो 3 बरादरियाँ आती हैं। तो सगे भाइयों की औलाद जब आगे जाके उनमें इतनी नफरतें और ये डाल दी जाएं, तो उनको ख़त्म करने के लिए कि यार ये ब्रदर्स जो नाम आपको दिया है ना कि आप भाई हो, आप एक दादा की औलाद में से सारी औलाद हैं यहाँ पे। तो ये जितनी भी हमारी बरादरियों का शजरा नस्ल जब निकालते हो, जिनके नाम पे सियालकोट का नाम रखा गया, उनसे ये सारा शजरा नस्ल जाके मिलता है। तो पीछे जब मिलाते हैं तो फिर जाहिर है हम तो सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो ये सियालकोट की हिस्ट्री में जितने ये बरादरीज हैं, ये आपस में असल में एक ही दादा की औलाद में से हैं। तो ये मैसेज कन्वे हुआ कि आप ब्रदर्स हो, मतलब आप जिस भी फैमिली और जिस भी उंडी से आपका ताल्लुक है, आपस में आप भाई भाई हो। तो सियालकोट ब्रदर्स इस इवेंट का टाइटल नेम है, और इससे ओपनली ये मैसेज कन्वे हुआ है कि यार हम सब आपस में भाई भाई हैं, और हमें एक ब्रदरहुड जो है इसमें भाईचारा कायम करना है और आइंदा की ज़िंदगियाँ आसान बनानी है। तो वो बड़ा पॉजिटिव लास्ट ईयर इवेंट हुआ और बड़ा सक्सेसफुल हुआ। उसी को आप देख लेना कि अब हर बंदे को शौक है कि यार हमारी भी टीम हो, हमारे बच्चों की भी टीम हो, और फिर इस दफ़ा इंशाल्लाह जो इवेंट होने जा रहा है 24 टीम्स अच्छा, और प्लस। इसमें आपको नहीं लगता कि इस टूर्नामेंट की वजह से आपकी सियासत मुतासर होगी? क्योंकि टूर्नामेंट आप करवाते हैं, लोग कहते हैं कि जी हमारी टीम भी डालें, हमारी अब आपके मुताबिक 22-24 टीमें हो गई हैं, तो आप अगर जिसकी टीम नहीं डालते, उनके प्लेयर भी अगर 11 पूरे नहीं है मगर वो कहते हैं हमारी टीम डालें, अगर आप उनकी टीम नहीं डालते वो तो आपके खिलाफ हो जाते हैं। सर वो तो आप देखें, सियासत ना भी हो, मैं सियासतदान मतलब मैं तो अपने आप को सियासतदान मैंने पहले भी कहा कि मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा, मैं खिदमत की गर्ज से नियत की हुई है। अब आप अगर वो सियासत में ना भी हों और फिर इस तरह का इवेंट कराएं तो तब भी कोई टीम अगर रह जाए तो नाराज़गी का उसका होता है। हमने कोशिश ये की है कि इस साल के इस इवेंट में जितने बच्चे मैक्सिमम टीमें बना चुके हैं हम इनको मौका दें। तो ये पहले हमने 16 का इरादा किया, फिर हमने 20 पे किया, फिर कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई, सिफारिशें आई, कुछ बुजुर्गों ने कहा, तो हम अब 24 पे जाके हमने इसको लॉक किया। और 24 के बाद अब मजीद किसी टीम की तरफ से एक आधा कोई टीम है जिन्होंने कहा कि जी हमें कोशिश करें एडजस्ट कर लें, तो अब उनके जो बच्चे हैं अच्छे खेलने वाले, हम कोशिश करेंगे कि जो टीमें बाकी जो इवेंट का हिस्सा बन चुकी हैं उन बच्चों को उधर मौका मिल जाए, एक एक दो एडजस्ट हो जाएँ अपने बरादरीज में। तो इसमें कोई नहीं, इंशाल्लाह यार
बात यह है कि आप अच्छे से अच्छा काम भी कर लें तब भी नुक्ताचीनी होती है। और तो आपकी गर्ज, आपकी नीयत अच्छी हो और आपकी गर्ज अल्लाह से जुड़ी हो तो उसमें टारगेट और बेनिफिट जो हैं वो अल्लाह की तरफ से ही आपको मिलते हैं। तो हमारी नीयत साफ़ है, हम चाहते हैं कि लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले गेट टुगेदर का, मुलाकात का, एक अच्छी माहौल में वो साल में एक दफ़ा आके गेट टुगेदर भाईचारे और इत्तेफाक को प्रमोट करें। तो ये एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड किया जा रहा है और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इससे डैमेज तो नहीं होगी। इंशाल्लाह यूथ जो है वो लास्ट ईयर बड़ी खुश हुई है और इस दफ़ा भी उम्मीद है बड़ा अच्छा माहौल रहेगा। और इस दफ़ा हर एक टीम के साथ उनके बुजुर्ग भी सपोर्ट कर रहे हैं और इवेंट में आप देखेंगे कि ग्राउंड में भी वो लोग नज़र आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आखिरी जो है सवाल है कि आपने ये जो रोड बन रही है इस पे मशीन जो है वो आ गई है रास्ते में, आपने कमेटियाँ भी बना दी हैं, मगर इसमें रुकावट बहुत ज़्यादा है, लोग ज़मीनें नहीं दे रहे। उसमें अगर आप इन लोगों के लिए क्या पैगाम दे रहे हैं जो ज़मीनें नहीं दे रहे, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? ऐसा है कि ऐसा देखें जी, हमने कोई नई रोड नहीं बनानी, ये तो सबको क्लियर है। रोड तो 40-45 साल पहले जिन जिन लोगों ने सदका जारिया कर दी, वो अल्लाह ताला ने जिनको चुन लिया कि सदका जारिया तो अज़ल से अब तक एक सिलसिला सदका जारिया वाला चलता ही रहता है। इंसान दुनिया से चला जाता है, लेकिन ये सदका जारिया वाला जो सिलसिला है ये रोज़े महशर तक चलता ही रहता है। तो अल्लाह ताला ने जिन लोगों को चुन लिया, जिन्होंने अपना हिस्सा, अपनी ज़मीनें पहले से सदका जारिया कर दी हुई हैं, ये वही रोड है जिसको हमने खुला करना है थोड़ा और उसकी चढ़ाइयाँ ख़त्म करनी है। ये जो एक लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट डाला गया कि जी ये बहुत सारा तो ये ज़मीना चन्ने बनने और उड़सन, तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली सफाई होनी है, 2-3 किलोमीटर सफाई से हमें 3-3 फुट जो है वो सफाई से हमें मार्जिन मिल जाएगा। कुछ जगहों से हम जो बना शना जिसको कहते हैं और जो रोड की ऊपर साइड होती है उसको हम ज़रा तराशेंगे, खूबसूरती देंगे तो ऑटोमेटिकली वो हम थोड़ी सी 2-1 फुट हमें और मार्जिन मिल जाएगा। तो ये जो एक जेन में डाला गया है कि जी ये तो 16 फुट कट सन तय, 16 फुट काटने का मतलब ये है कि 12 फुट तो ऑलरेडी है, 2 फुट उसको सफाई से मिल जाना है और 2 फुट उसकी जो तराशने से जो आपका कटिंग वर्क जो खूबसूरती लाएंगे उससे मिल जाएगा। तो सदका जारिया तो लोगों ने ज़मीनें की हुई हैं पहले से, और अभी तक जो हमने इसके लिए पिछले 1-2 महीने से ये खबर ये पूरे गांव में फैली हुई है कि इस तरह से ये काम होने लगा है। तो ऐसा तो जिन जिन की ज़मीनें आती हैं हम वर्बली हमने उनसे बात कर ली हुई है, हमें डायरेक्टली तो किसी ने अभी तक इनकार नहीं किया और लोगों ने सपोर्ट का ही दावा किया है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह दिल खोल के लोग इसमें हिस्सा डालेंगे, क्योंकि ये इसमें उनके बच्चों का मुस्तकबिल जुड़ा है, उनके आने वाली नस्लों की सहूलत है, हिफाजत है। जब एक पहाड़ी इलाके में एक प्रॉपर रोड नहीं होती तो खुदा ना खास्ता किसी हादसे का भी अंदेशा होता है, और प्रॉपर रोड्स का होना बड़ा ज़रूरी इसलिए भी है कि ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती हैं और प्लस आने वाले जो फ्यूचर है आपके लिए वो आपकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू बढ़ेंगी। आप मतलब इन फ्यूचर किसी भी खुशहाल इलाके गांव के लिए उसकी मेन जो अप्रोच है, जो उसकी रोड है, उसका अच्छा और खूबसूरत होना और ड्यू टू रिक्वायरमेंट होना ये बड़ा ज़रूरी होता है। आपके स्कूलों तक, आपके हॉस्पिटल्स तक आपकी रसाई जो है वो आसान हो जाए और अच्छी हो जाए तो ये आपकी कामयाबी की निशानी होती है। उम्मीद है लोग तावन करेंगे और अल्लाह ताला हमारी खास मदद करेगा। हमारे देखें अब इस प्रोजेक्ट में मेरा ज़ाती क्या इंटरेस्ट है, मेरा घर तो ये ऊपर है और मेरे घर के करीब कोई रोड अभी तक आई नहीं, और ना ही मैं कोई आने वाले कोई ऐसे साल 2 में जो प्रोजेक्ट्स मैंने मजीद मांगे हुए हैं उनमें भी मैंने अपने घर के लिए कोई रोड या कोई चीज़ नहीं अभी तक मांगी। मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं अपने गांव के जो बाकी एरिया जो सहूलतों से, पानी वाला इशू है, स्कूल एक इशू है, डिस्पेंसरी एक इशू है, ये चीज़ें हल कर लें तो आहिस्ता आहिस्ता चले अपने भी काम होते रहेंगे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह लोग तावन करेंगे और दिल खोल के तावन करना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि उनके आने वाले बच्चों का फ्यूचर जो है ब्राइट हो और जो शहरों की एक कंजस्टेड लाइफ और तंग जिंदगियाँ गुजार रहे हैं वो वापस आके अपनी खुशहाल एक ज़िंदगी अपने इलाके में गुजारें। तो बुनियादी सहूलतें जो हैं जिसमें तालीम है, सेहत है और ये आपकी अप्रोच है, रोड्स वगैरह हैं, पानी का एक अप्रोच, तो इनके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। और मैं और मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपने देखा होगा कि हमारी टीम में सीनियर लोग हैं। अब इकबाल चाचू को मैं लेके आया हूँ, डॉक्टर शरीफ साहब हैं, इलियास भाई पहले दिन से मेरे साथ हैं, तो हमारी एक नज़ीर साहब सदर हैं। एक अच्छी टीम हमारी बन चुकी है इंशाल्लाह, और ये टीम जब परफॉर्म करेगी लोग देखेंगे कि इनकी नीयत साफ़ है और ये खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मखलूक और अपने रिश्तेदारों के लिए करना चाह रहे हैं और उनको फ़ायदा पहुँचाने की नीयत है इनकी। तो इंशाल्लाह अल्लाह भी मदद करेगा और लोग भी हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। ये जो यूथ है वीसी और यूसी पटन कलां के, इसको कोई पैगाम देना चाहेंगे आखिरी? जी यूथ तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर तो मेरी पार्टी से लेड लाइक पीटीआई की यूथ कहते हैं, और यूथ तो सारी यूथ है चाहे वो किसी भी पार्टी से कंसर्न हो। देखिए जी, इंसान को हमेशा बी पॉजिटिव रहना चाहिए। हर एक की ज़िंदगी की मामलात अपने अपने हैं, टेस्ट लाइफ है। हर एक को अल्लाह ने एक अलग अलग एक प्रोफेशन दिया हुआ है और अपने अपने प्रोफेशन में रह के उसने अपने अपने टारगेट्स अचीव करने हैं। अपने आप को इस टेस्ट लाइफ में पास करने के लिए जो आपकी, देखें अब मैं सिंपल और शॉर्ट इसको करता हूँ कि ऑलवेज चूज़ राइट पाथ, मतलब हमेशा सही का फैसला करें और पॉजिटिव अप्रोच रखें और अल्लाह के रसूल से जुड़े रहें। हर फैसले से पहले ये ज़रूर फिक्र और सोच में लाया करें कि इसके लिए अहकामात क्या हैं।
तो जब आप पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि लाइफ में हर मिनट में, हर अगले सेकंड में आपके लिए एक टारगेट आता है, हर टारगेट पे आपने एक सही राइट डिसीजन लेना होता है, तो राइट डिसीजन जो है वो आपको कामयाब करते हैं। तो अल्लाह ताला हर एक को तौफीक दे, यंगस्टर्स के लिए स्पेशली अपने ड्रीम्स को बड़ा रखें, सोचों को बड़ा रखें, पॉजिटिव रहें और अपने टारगेट सेट करके उनके लिए जब आप एफर्ट करते हो तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आता है कि इम्पॉसिबल टारगेट्स भी आप अचीव कर लेते हैं। तो अपनी पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपकी कामयाबियां हैं और अल्लाह के रसूल के साथ जुड़े रहने में ही कामयाबियां हैं। तो अब कीप इट अप, और पार्टी की स्ट्रेंथ और आपकी जो ज़ाहिर है, आप ये इंटरव्यू मतलब खालिस्तन अगर मेरी पार्टी के लिए होता तो मैं उसके हिसाब से आपको कुछ ब्रीफ करता, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और अच्छा रहना चाहिए और हमेशा दूसरों का मददगार होना चाहिए, और यही सोच होनी चाहिए कि हमेशा हमसे किसी को फ़ायदा पहुंचे, किसी का नुकसान ना हो। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह कामयाबियां दे। इंशाल्लाह वेरी सून हम एक यूथ का इवेंट करेंगे लाइक विद इन फ्यू मंथ्स, तो उसमें अब आपको सबको इंशाल्लाह इनवाइट भी करेंगे और प्रॉपर एक मौका मिलेगा कि इंशाल्लाह ताला हम एक गेट टुगेदर, एक हेल्दी गेट टुगेदर और कम्युनिकेशन गैप जो है इसको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।